अध्याय 28 भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश। श्लोक क्रमांक 4। अहिंसा सत्यम अस्तेयम यावत् अर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यम तपः शौचम स्वाध्यायः पुरुष अर्चनम अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यं तपः शौचम स्वाध्यायः पुरुषार्चनम् अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यं तपः शौचम स्वाध्यायः पुरुषार्चनम् अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यं तपः शौचम स्वाध्यायः पुरुषार्चनम्। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि अहिंसा तथा सत्य का आचरण करे, चोरी से बचे और निर्वाह करने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही संग्रह करे। वह विषयी जीवन से बचे, तपस्या करे, स्वच्छ रहे, वेदों का अध्ययन करे और भगवान के परम स्वरूप की पूजा करे। तात्पर्य। इस श्लोक में पुरुषार्चनम शब्द का अर्थ है भगवान की पूजा करना, विशेष रूप से भगवान कृष्ण के स्वरूप की। भगवद गीता में अर्जुन ने पुष्टि की है कि कृष्ण ही मूल पुरुषम शाश्वतम हैं। इसलिए योगाभ्यास करते समय मनुष्य को अपना मन न केवल कृष्ण के स्वरूप में केंद्रित करना चाहिए, अपितु कृष्ण के विग्रह या स्वरूप की नित्य पूजा भी करनी चाहिए। ब्रह्मचारी विषयी जीवन पर नियंत्रण रखता है और ब्रह्मचर्य का अभ्यास करता है। अनियंत्रित विषयी जीवन बिताते हुए मनुष्य योग का अभ्यास नहीं कर सकता। यह तो धूर्तता है। तथाकथित योगी यह विज्ञापित करते हैं कि वह इच्छा अनुसार भोग करने के साथ ही साथ योगी भी बने रह सकते हैं, किंतु यह सर्वथा अप्रामाणिक है। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि मनुष्य को ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्यम का अर्थ है मनुष्य ब्रह्म के साथ संबंध में या कृष्ण भक्ति में ही जीवन बिताता है। लोग विषयी जीवन में अनुरक्त रहते हैं, वह उन विधानों का पालन नहीं करते जो उन्हें कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर कर सके। विषयी जीवन विवाहितों तक ही सीमित रहना चाहिए। जो व्यक्ति विवाह के बाद सीमित विषयी जीवन बिताता है वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। योगी के लिए अस्तेयम शब्द भी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है चोरी न करना। व्यापक अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति जो आवश्यकता से अधिक संग्रह करता है चोर है। आध्यात्मिक साम्यवाद के अनुसार कोई अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता से अधिक नहीं रख सकता। यही प्रकृति का नियम है। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन या संपत्ति एकत्र करता है वह चोर है, और जो यज्ञ अथवा श्री भगवान की पूजा में व्यय किए बिना धन का केवल संग्रह करता जाता है वह और भी बड़ा चोर है। स्वाध्याय का अर्थ है प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों का अध्ययन। यदि कोई कृष्ण का भक्त नहीं होता और योग पद्धति का अभ्यास करता है तो उसे चाहिए कि ज्ञान के लिए आदर्श वैदिक साहित्य पढ़े। केवल योग संपन्न करना पर्याप्त नहीं है। परम भक्त तथा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि सारे आध्यात्मिक कार्यकलाप 3 साधनों से जाने जाते हैं: साधु पुरुष,
आदर्श शास्त्र तथा गुरु से। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए ये तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक हैं। भक्ति योग के संपादन हेतु गुरु आदर्श साहित्य की संस्तुति करता है और वह स्वयं शास्त्रों के उद्धरण देता हुआ बोलता है। अतः योग साधने के लिए आदर्श शास्त्रों को पढ़ना अनिवार्य है। आदर्श साहित्य पढ़े बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय मात्र है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मनुष्य को चाहिए कि अहिंसा तथा सत्य का आचरण करे, चोरी से बचे और अपने निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उतना ही संग्रह करे। वह विषयी जीवन से बचे, तपस्या करे, स्वच्छ रहे, वेदों का अध्ययन करे और भगवान के परम स्वरूप की पूजा करे। तो कपिल मुनि योगाभ्यास कैसे करना है तो उसका यहाँ हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। मुख्यतः जो अष्टांग योग की पद्धति है उसके विषय में कपिल मुनि यहाँ वर्णन कर रहे हैं। लेकिन जो भक्ति योग है उसमें भी ये सिद्धांत लागू होते हैं। क्योंकि पता है एक योगी के लिए आवश्यक है इन चीज़ों को करना। अगर ये चीज़ वो नहीं कर रहा है तो फिर वो योगी नहीं है, वो ढोंगी है ना। अगर अपने आप को दिखा रहा है कि वो योगी है लेकिन अगर इन चीज़ों का पालन नहीं कर रहा है तो फिर वो योगी नहीं है। तो बताए क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ अहिंसा। तो अहिंसा यस व्यर्थ की जो है हिंसा नहीं करना। तो हाँ, खासकर पशु हिंसा जो है, तो इसलिए जो योगी है तो वो मांसाहार की जो है बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन हम देखते हैं एक वर्ग है जो प्रचार करता है कि सब कुछ ब्रह्म है ना। और भगवद गीता का श्लोक कोट करते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवेर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं एक्चुअली यज्ञ में जो आहुति दी जाती है, यज्ञ की सामग्री है, अग्नि है, यज्ञ आहुति देने वाला है, ये सब जो है ब्रह्म हो जाते हैं, है ना। तो मतलब वही है, हर चीज़ स्पिरिचुअलाइज जाती है। जैसे हर चीज़ कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, यज्ञ जैसे ही होता है तो क्या हो जाता है, वो कृष्णाइज हो जाता है ना, स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। तो उसी प्रकार से तो कहता है तो ठीक है, तो इसलिए जो आहार है तो इसलिए मांसाहार भी कर सकते हैं। मांस भी जो है वो भी क्या है, ब्रह्म है, और हम भी ब्रह्म हैं। तो ब्रह्म के अंदर जाना है। नारायण ब्रह्म दूसरे नारायण ब्रह्म में जा रहा है है ना। तो बताया है तो ये वो मतलब ऐसा फिलॉसफी को ट्विस्ट करके बोल सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हम देखो हम भी जो है योगी हैं। लेकिन वहाँ पे एक जो प्रिंसिपल है, ये महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, अहिंसा है। तो आप भी जो है फिर जो शेर ब्रह्म है उसके मुख में प्रवेश कर जाइए हैं। जो चिकन ब्रह्म है उसको खाने में बड़ा, उसको अपने मुंह में डालने में बड़ा मजा आ रहा है। आप भी जो है शेर ब्रह्म के मुंह में जाइए हैं, तो नहीं, वो नहीं होगा। तब जो है तब फिलॉसफी चली जाएगी, तब दिखेगा नहीं तो शेर है, तब नहीं दिखेगा कि ब्रह्म है, कि ये भी ब्रह्म स्वरूप है
तो इसलिए बताया है अहिंसा। इसलिए हमें ये देखना है, ये सारी चीज़ देखनी है हमें, है ना। ये अगर हमें विश्लेषण करना है सच में वास्तव में योगी है या ढोंगी है, तो अहिंसा ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कोई जो है मांसाहार कर रहा है, तो वो योगी किसी भी हालत में नहीं हो सकता। फिर अगला बताया है सत्यम, सत्यनिष्ठा। तो सत्यनिष्ठा तो सत्य वचन बोलना। हाँ, सत्य वचन तो ये भगवान बताते हैं वाणी की तपस्या है। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य वचन बोलो और प्रिय वचन बोलो। ऑफ कोर्स बहुत बार जो सत्य है कड़वा होता है, प्रिय नहीं होता है इतना, तो इसलिए थोड़ा देखना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद बताते हैं अगर हमारे शिष्य हैं तो उनको हम कड़वे सत्य बता सकते हैं, लेकिन कोई जो है शिष्य का संबंध नहीं। कभी कभी हम भक्त देते हैं, भक्त जो है वो ये इस चीज़ को नहीं देखते हैं और जो मिला उसको जो है कटु सत्य बताना प्रारंभ कर देते हैं। तो यस, बताना है हमें, लेकिन थोड़ा देख के सामने वाला जो है किस स्तर पे है और क्या संबंध है हमारा उसके साथ, है ना। संबंध पे भी निर्भर करता है। तो गुरु जो है वो शिष्य को कड़वे सत्य बता सकते हैं, लेकिन जिसका वह संबंध नहीं है तो उसको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि कैसे जो है वो उस कड़वे सत्य को प्रकट करे सबके सामने। तो एक प्रचारक के लिए कठिन है ना, उसको सत्य बताना है, लेकिन बहुत बार सत्य जो है प्रिय नहीं होता है। जैसे यही है ना, हम जैसे बोलेंगे कि जो है जो लोग इस तरह से बोल रहे हैं कि तो ब्रह्म है, ब्रह्म को ही हम खा रहे हैं, तो हम जब बता रहे हैं कि नहीं ये जो है ये गलत है, तो जो लोग उनसे आसक्त है उनको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। जो लोग इस ग्रुप से आसक्त हैं या उसको फॉलो कर रहे हैं, जैसे हम बताएंगे सत्य तुरंत जो है वो हो जाएंगे, ऐसा कैसे कह सकते हैं। लेकिन बताया प्रचारक इसलिए बताया थैंकलेस टास्क है प्रीचिंग, क्योंकि उसमें जो ऐसे जो ढोंगी है तो उनका पर्दाफाश करना भी, सत्य का प्रचार करना है। सत्य का प्रचार करने का अर्थ क्या है, जो असत्य है उसको भी दिखाना है, असत्य जो है वो भी उसको भी दिखाना ज़रूरी है, वरना बोले हाँ जिसको जो करना है आप अपना प्रचार करिए, जिसको उसके बारे में क्यों कह रहे हो, है ना। दूसरा जो करना है करने दो उसको, आप अपना प्रचार करिए ना। कई लोग ऐसा बोलते हैं, कोई ठीक है साईं बाबा को फॉलो कर रहा है ना, क्या दिक्कत है, उसको करने दीजिए, आप क्यों इतना, आपको क्यों बोलना है उसके विषय में। आप कृष्ण के विषय में बोल रहे हैं, कृष्ण के विषय में बोलिए, हैं। साईं बाबा के विषय में कोई अगर देवी देवता की पूजा कर रहा है उसके विषय में बोलने की क्या ज़रूरत है। लेकिन पॉइंट वही है, जो भी गलत है उसको अगर हम नहीं बताएंगे तो सही कैसे स्थापित होगा, है ना। सही स्थापित करने के लिए जो है वो गलत को भी समझना आवश्यक है। तो इसलिए बताया सत्य का आचरण, सत्यनिष्ठ होना है, तो उसके लिए जो असत्य है उसका पर्दाफाश करना जरूरी है। अगर असत्य हमें दिख रहा है कि कुछ असत्य है, कुछ गलत है, और उसमें हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो उसका अर्थ क्या है, तो शास्त्र बताया मौनम सम्मति लक्षणम, मतलब उससे हम सहमत हैं कि हाँ तो साईं बाबा की पूजा कर रहे हो, ठीक है, हम कुछ नहीं बोल रहे उसके विषय में, हाँ तो इसका मतलब हम सैंक्शन कर रहे हैं, है ना, कि हाँ ठीक है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम भी फिर वही फिलोसॉफी फिर फॉलो करने लग जाएंगे, क्या ये तो मत ततो पथ, है ना। आप जो भी करना है वो करो, और अल्टीमेटली सब वहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो सत्यनिष्ठ हैं तो वो सत्य के ऊपर जो पर्दा डाला जा रहा है तो पर्दे को हटाना उनका कार्य है, और जब पर्दे को हटाते हैं तो जो उस पर्दे से बहुत आसक्त हैं तो उनको थोड़ा कष्ट हो सकता है। तो इसलिए बताया वो जो श्लोक है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, तो बहुत बार जो है सत्य प्रिय नहीं होता है लोगों के लिए, क्योंकि ये पूरा जगत क्या है, असत्येर सत्य कोरी मानी, है ना। नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ प्रभुपाद उल्लेख कर रहे हैं उनका, तो नरोत्तम दास ठाकुर ये चीज़ कहते हैं कि पूरा जगत क्या है, असत्य को सत्य मान के चलता है, यही माया है, इसलिए बताया माया का जगत है,
हैं। तो अगर कोई झूठ बोलेगा कॉन्फिडेंस से तो उसकी जो है व्यूअरशिप बढ़ेगी उसकी। तो हम देखते हैं आजकल सब जो हैं ऐसे लोगों को सुनना पसंद करते हैं जो असत्य है ना, झूठ, लेकिन बड़े कॉन्फिडेंस है, झूठ बोलेंगे बड़े कॉन्फिडेंस है और बहुत आकर्षक तरीके से, बहुत ही अच्छे शब्दों में, जिससे सुनने वाले को मज़ा आ जाए। लेकिन क्या है, वो जो है एक धोखे में ही पड़ा रहेगा। तो और जो सत्य बोलते हैं तो उनको जो है लोग इतना सुनना पसंद नहीं करते। कारण क्या है? क्योंकि सत्य में इतना मज़ा नहीं है, इतना प्रिय नहीं लगता है। तो इसलिए बताया, वो बहुत बार ऐसा होगा, सत्य बोलेंगे हम तो लोग जो हैं थोड़े विचलित हो सकते हैं, लेकिन एक प्रचारक का कर्तव्य भी है सत्य को जो है प्रकाशित करना। तो इसलिए बताएं, थोड़ा जो है मैच्योरिटी के साथ जो है वो करना चाहिए। फिर आगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद अहिंसा, सत्यम और ये सब जो है इसको इतना वर्णन नहीं कर रहे, क्योंकि ये सब अंडरस्टूड है, ये है ना। ये गीता में अन्यत्र प्रभुपाद ऑलरेडी समझा चुके हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद शुरुआत कर रहे हैं पुरुषार्चनम शब्द से। तो जो यहाँ बताया पुरुषार्चनम, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो योगाभ्यास में सबसे महत्वपूर्ण है ये कि जो है भगवान की आराधना करना। और कौन से रूप की आराधना करना? बताया भगवान के मूल स्वरूप की। तो भगवान के हम देखते हैं कई रूप हैं, विष्णु तत्व जो हैं कई अनेक रूप हैं। तो किसकी आराधना करनी है हमें? तो बताया है कृष्ण की। हाँ, क्योंकि गीता में भी अर्जुन ये पुष्टि करते हैं कि कृष्ण ही मूल पुरुष हैं, पुरुषम शाश्वतम। इसलिए योगाभ्यास करते समय मनुष्य को अपना मन न केवल कृष्ण के स्वरूप में केंद्रित करना चाहिए, अपितु कृष्ण के विग्रह या स्वरूप की नित्य पूजा भी करनी चाहिए। तो जितने भी लोग जो मूर्ति पूजा के विरुद्ध में हैं, या रूप, मतलब रूप हम रख के जो है पूजा करेंगे, तो इसके विरुद्ध में जितने भी लोग हैं, तो उनकी यहाँ पर जो है भर्त्सना की गई है। बताया वो जो है फिर उनके लिए बहुत कठिन है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना। तो भगवान के रूप की आराधना करना बहुत महत्वपूर्ण है। नित्य पूजा करनी चाहिए। फिर बताया है ब्रह्मचारी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रह्मचर्य का जो है पालन। बताया योगी नहीं है अगर वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर रहा है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? जो मैथुन जीवन है तो उसमें नियंत्रित रहना। तो उसमें दो श्रेणी है। एक तो जो है बिल्कुल भी जो है मैथुन जीवन में लिप्त नहीं होते, तो जो उन्हें कहते हैं नैष्टिक ब्रह्मचारी, आजीवन जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। वो तो ऑलमोस्ट अभी एक्सटिंक्ट स्पीशी है, हमेशा ही एक्सटिंक्ट स्पीशी रही है वो, एंडेंजर्ड। मतलब बहुत ही कम, इवन वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं बहुत कम लोग हैं ऐसे जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। लेकिन यस रहते हैं। और दूसरी श्रेणी है जो कुछ समय तक गुरु के आश्रम में निवास करते समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, अर्थात जो स्टूडेंट लाइफ है, विद्यार्थी का जो जीवन है, तो उस समय जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। और उसके बाद फिर गुरु की आज्ञा से वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर गृहस्थ जीवन में जो है मैथुन जीवन की अनुमति है, लेकिन किस लिए? सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए। तो यहाँ बताया जो सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए इवन वैवाहिक जीवन में जो है मैथुन जीवन में लगता है, तो वो भी ब्रह्मचारी है। बताया यहाँ पे जो व्यक्ति विवाह के बाद सीमित विषयी जीवन बिताता है, बताया सीमित विषयी जीवन है। तो विषयी जीवन है मतलब इंद्रिय भोग है, लेकिन सीमित है। और कैसे सीमित है? वो शास्त्र के नियमों के अंतर्गत। तो क्या नियम है? कि सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ही जो है वो
स्त्री पुरुष संग होना चाहिए। तो बताया वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। तो कलयुग में तो ऑलमोस्ट ये दोनों श्रेणी ही बहुत 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 विरले देखने को मिलती है। इनफैक्ट कोई अगर युवक गंभीर होता है ब्रह्मचारी जीवन के लिए तो समाज, परिवार और समाज जो है वो अलाउ नहीं करता है ना। तो मतलब कलयुग में तो क्या है, ऑलमोस्ट एक्सटेंट ही हैं ये सब। तो लेकिन बताए योग एक योगी के लिए बहुत अनिवार्य है। तो इसलिए जो यहाँ कपिल मुनि जिस योगाभ्यास का वर्णन कर रहे हैं, जिस योग पद्धति का वर्णन कर रहे हैं, अष्टांग योग, तो उसमें तो बताया, उसमें तो जो ये दूसरी श्रेणी है वो भी नहीं है। मतलब ये जो दूसरी श्रेणी है ना, गृहस्थ ब्रह्मचारी, ये भक्ति योग में संभव है ना। लेकिन बताया जो अष्टांग योग जो यहाँ कपिल मुनि जिसका वर्णन कर रहे हैं, तो उसमें तो एक ही श्रेणी है। उसमें तो क्या है, वन जाना है और वन जाके इन सब नियमों का पालन करना है, जो कि छठे अध्याय में, गीता के छठे अध्याय में भगवान भी अर्जुन को बताते हैं। लेकिन अर्जुन क्या कहते हैं, ये सब मेरे लिए संभव नहीं है जो आप बता रहे हो। हाँ, तो लेकिन भक्ति योग में ये दो श्रेणी संभव है। इवन जो गृहस्थ है तो वो भी ब्रह्मचारी हो सकता है, संभव है, अगर वो नियंत्रित है अपने मैथुन जीवन में। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, तो जो लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि आप विषयी जीवन में भी रह सकते हैं और योग भी कर सकते हैं, बताया अनियंत्रित विषयी जीवन बिताते हुए मनुष्य योग का अभ्यास नहीं कर सकता। तथा कथित योगी यह विज्ञापित करते हैं कि वह इच्छा अनुसार भोग करने के साथ ही साथ योगी भी बने रह सकते हैं, किंतु यह सर्वथा अप्रामाणिक है। तो लोग जो हैं भोग के लिए योग को जो है उपयोग करते हैं, तो वर्ल्ड योगा डे बनाते हैं, है ना, और उसमें क्या करते हैं, उसमें सब जो है अलग अलग जिम्नास्टिक करते हैं। आजकल बहुत योगा एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है। योगा मैट, योगा पता नहीं क्या क्या, योगा कॉस्ट्यूम हैं, राम जाने क्या क्या चीज़ें योगा के नाम पे बिकती हैं। तो पूरा विचार क्या है कि आप ये सब जिम्नास्टिक करो, है ना, हाथ पैरों को अलग अलग दिशा में मोड़ने का अभ्यास करो, जैसे कोई नहीं मोड़ पाए, है ना, वैसे मोड़ के दिखा दो, और सबको जो है तो खुद को भी लगेगा हम योगा कर रहे हैं, बाकी सबको भी लगेगा योगा कर रहे हैं। लेकिन उद्देश्य क्या है, वो सारी जिम्नास्टिक करने के बाद फिर वही भोग, इंद्रिय भोग में लिप्त होना। और ख़ास कर ये बताया जो स्त्री पुरुष आकर्षण है, जो मैथुन जीवन है, तो लोग क्या है, ये केंद्र है ना, भौतिक जीवन का केंद्र है। तो तथाकथित जो ये योगीगण हैं, जो इस तरह से विज्ञापन करते हैं कि आप बस थोड़ी जिम्नास्टिक करो, है ना, थोड़े आसन लगाओ, प्राणायाम थोड़ा करो, है ना, और इससे क्या होगा, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, और स्वास्थ्य अच्छा है तो और अच्छे से जो है भोग कर सकेंगे। हैं, तो ये जो है बताए धूर्तता है, ये धूर्त लोग हैं जो भी ऐसे प्रचार कर रहे हैं। तो योग का ये उद्देश्य है ही नहीं, है? योग का उद्देश्य है जो यहाँ बताया है, ब्रह्मचर्य का अर्थ है मनुष्य ब्रह्म के साथ संबंध में या कृष्ण भक्ति में ही जीवन बिताता है। तो ये योगी मतलब क्या है, इसका जीवन ब्रह्म में लीन, मतलब वो पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियस होके वो जी रहा है। और जो इस नियम का पालन नहीं कर रहा है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर रहा है, तो उसके लिए योग संभव नहीं है। वो बस जिम्नास्टिक कर सकता है, लेकिन वास्तविक जो योग है वो नहीं कर सकता है। क्योंकि बताया है लोग विषयी जीवन में अनुरक्त रहते हैं, जो लोग बहुत आसक्त रहते हैं, अनियंत्रित रहते हैं अपने, खासकर ये जो मैथुन जीवन है उसमें। इवन एक्चुअली गृहस्थों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, मतलब गृहस्थ जीवन में भी जो है नियंत्रित होना चाहिए। अगर वहाँ पर भी अगर अनियंत्रित हुआ तो वहाँ पर भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगे, वहाँ पर भी फिर
समस्याएं क्रिएट होंगी। वहाँ पर फिर बताया एक जो है एक प्रकार का जो है शांत वातावरण थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि भगवान बताते हैं ना, अशांतस्य कुतः सुखम। अगर मन अशांत है तो फिर सुख तो बहुत दूर की चीज़ है, क्योंकि पहले बताया पहले मन थोड़ा शांत हो तब वो उस स्टेज पे होता है कि सुख का अनुभव कर सके, मतलब सुख जो है उसको समझ पाएगा। लेकिन अगर मन अशांत है तो सुख अगर है भी तो भी वो उसको अनुभव नहीं कर सकता। तो इसलिए बताया जो अब सुख के ऊपर की स्टेज है, जो आनंद है, तो वो तो फिर सुख के बाद की स्टेज है। तो पता है पहली स्टेज क्या है, एटलीस्ट मन शांत होना चाहिए। तो यही होता है योगाभ्यास करने से क्या है, मन शांत होता है। और जो व्यक्ति और योगाभ्यास में पहला नियम क्या है, ब्रह्मचर्य व्रत है। तो जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर रहा है तो उसका मन क्या है, अशांत है, उसका शांत कभी मन हो ही नहीं सकता। हाँ, तो इसलिए बताया वो फिर क्या है, वो बाकी सारे नियमों को पालन नहीं कर पाएगा, उसकी बाकी इंद्रियां भी अनियंत्रित रहेंगी। तो इसलिए बताए भक्ति क्या है, ऋषिकेन ऋषिकेशस्य सेवनम, है ना, सारी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना। लेकिन तो इसलिए बताया है अगर वो इंद्रियों की सेवा में लगा हुआ है तो फिर वो इंद्रियों के स्वामी की सेवा है वो नहीं कर पाएगा, संभव नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं, इसलिए अजामिल का केस हम देखते हैं भागवतम में। तो अजामिल जो है ऐसे ही ब्राह्मण होता है और जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा होता है, लेकिन उसी समय जो है वो वन में जाता है लकड़ी लेने के लिए, यज्ञ के लिए। तो रास्ते में क्या देखता है, रास्ते में वो एक जो है हॉलीवुड मूवी का सीन देख लेता है। और जो हम देखते हैं ना बिलबोर्ड, आजकल जो हम रास्ते पे चलते हुए देखते हैं, जो कॉमन सीन है, हाँ, तो वो जो सीन है जो आजकल हम है ना चाहते हुए भी हमें दिखता है अगर हम रोड पे चलेंगे तो। और खासकर अगर पाश्चात्य में चलेंगे तो जो वेस्ट है, अमेरिका, यूरोप, यहाँ तो जो हैं माताएं जो हैं वो पूरा जो है वैश्याओं की तरह घूमती हैं, है ना, बिल्कुल कपड़े जो हैं ऑलमोस्ट सारे मतलब पूरे सारे अपने अंग प्रदर्शन करते हुए। और वो कल्चर इधर भी आ रहा है, हम देख रहे हैं जो न्यू जनरेशन है तो उसमें भी ये चीज़ देखने को मिलती है। तो कैसे एक जो ऐसे जो स्त्री पुरुष हैं वो कैसे अनियंत्रित मैथुन जीवन में लिप्त हो रहे हैं, तो आजकल ये कॉमन सीन हो गया है। हाँ, लेकिन उस समय बताए अजामिल जिस समय था वहाँ तब ऐसा कॉमन सीन नहीं था। ये जो है इस तरह से जो है प्रदर्शन करने वाली चीज़ नहीं है। तो लेकिन अजामिल देख लेता है ऐसे एक शूद्र और शूद्रानी आपस में एक दूसरे को गले लगाते हुए, और वही सब जो है स्त्री संग करते हुए जो है वो उस सीन को देख लेता है। और देखने के बाद क्या होता है, उसकी जो काम वासना है वो जागृत हो जाती है। तो काम लिप्ते न परिरंभिता, वहाँ बताया वो काम वासना में स्वयं जो है लिप्त हो जाता है। इसलिए बताया तो डेंजरस है ना ये, तो इसलिए हमें ऐसे सीन से बचना चाहिए, है ना, ऐसे सीन हमें नहीं देखने चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि ऑफ कोर्स कलयुग में बहुत मुश्किल है अवॉइड करना, लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए कि इवन उन स्त्रियों को भी हम माता के रूप में देख सके, है ना। कठिन है लेकिन जो है प्रयास करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि पहले तो देखे नहीं, जैसे हम इसलिए हम देखते हैं लक्ष्मण जी का उदाहरण है, जब सीता माता के आभूषण दिखाए जाते हैं तो वो जो है जो सीता माता के जो कान के आभूषण हैं, नाक के जो आभूषण हैं, गले के आभूषण हैं, वो कुछ नहीं पहचान पाते हो, लेकिन जो पैर के आभूषण जो पायल हैं वो पहचान लेते हैं कि हाँ ये जो हैं ये सीता माता के हैं। तो क्या है, ये कभी उन्होंने सीता माता को कभी भी पैर से ऊपर कभी देखा ही नहीं, तो हमेशा वो चरण स्पर्श करते थे और चरण पे ही हमेशा वो ध्यान करते थे। तो ये प्रैक्टिस सबसे बेस्ट है, लेकिन यस कठिन है, कब अब सामने चलना है तो आगे देखना पड़ेगा, है ना, बस नीचे देख के चलता रहे, हाँ, तो वो भी प्रैक्टिकल नहीं है इतना, लेकिन प्रयास होना चाहिए बिल्कुल। जब आवश्यक है
तभी हम जो हैं पैर से ऊपर देखें, अन्यथा चरणों पे ही देखना जो है वो बेस्ट है। तो मतलब ब्रह्मचर्य व्रत का अगर पालन करना है तो कई और भी नियम हैं जो आवश्यक हैं। तो बताया है सबसे पहले जिह्वा को नियंत्रित करना आवश्यक है। अगर जिह्वा नियंत्रित नहीं है तो फिर उस व्यक्ति के लिए भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बहुत कठिन होगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होगा। कारण क्या है? क्योंकि जिह्वा अनियंत्रित होगी तो क्या है, वो खाता जाएगा खाता जाएगा खाता जाएगा खाता जाएगा, और उससे क्या है, पेट भर जाएगा। और पेट भरा हुआ है, जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा, पेट क्या है, आधा भरा होना चाहिए। तो ये नियम भी आवश्यक है। अगर आधा भरा है तो क्या है, पेट जो है लोडेड नहीं है। अगर पेट लोडेड है तो क्या है, वो फिर जो जननेंद्रियां हैं उस पर दबाव डालेगा, और उस पर दबाव डालेगा तो फिर वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर पाएगा। फिर जो है वो उसमें बहुत जो है मैथुन जीवन में लिप्त हो ही जाएगा। तो इसलिए बताया, तो जिह्वा वेग और उदर वेग को जो नियंत्रित करता है तो उसके लिए फिर जो उपस्थ वेग है वो उसको भी नियंत्रित कर पाएगा। फिर बहुत सारे नियम हैं, जैसे सोने का तरीका है, बैठने का तरीका है ना। पेट के बल नहीं सोना चाहिए, पेट के बल अगर सो रहे हैं तो उसके लिए भी संभव नहीं होगा। और आहार में ध्यान, वही आहार में एक तो ये है जो पिछले श्लोक में जो ये नियम था कि आधा जो है भरा होना चाहिए। और क्या लेना चाहिए, तो भक्तों के केस में बहुत सिंपल है, प्रसाद ही ग्रहण करें। लेकिन जो कुकिंग कर रहे हैं तो उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कैसे कुकिंग करें कि सत्वगुणी रहे। कभी कभी हम देखते हैं मिर्ची ज़्यादा डाल देते हैं, है ना, तो वो ध्यान रखें कि मिर्ची ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि मिर्ची ज़्यादा होगी तो फिर वो भी फिर क्या है, रजोगुण, है ना, रजोगुण जो है उसको विकसित कर सकती है। तो कितना और क्या, है ना, आहार में क्या लेना है ये भी महत्वपूर्ण है। तो लहसुन प्याज क्यों अवॉइड करते हैं, उसका भी कारण है। लहसुन प्याज है, मांसाहार है, ये सब जो हैं दरअसल रजोगुणी और तमोगुणी चीज़ें हैं। इसका सेवन करके तो जो व्यक्ति इसका सेवन कर रहा है तो उसके लिए भी संभव नहीं है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। तो ये सारे नियम हैं। तो अगर ये होंगे तो इसलिए बताए, योगी मतलब कौन है, जो इन सब पे ध्यान रखता है, इन सब चीज़ों पे। और जो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं रख रहा है और तथाकथित दिखा रहा है कि हम योगाभ्यास कर रहे हैं, योगा सिखा रहे हैं, तो यहाँ बताया है वो धूर्त है, वो योगी नहीं है, ढोंगी है वो। तो योगी के लिए अस्तेयम शब्द भी महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा शब्द यहाँ क्या बताया, अस्तेयम। अस्तेयम का अर्थ है चोरी न करना। व्यापक अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति जो आवश्यकता से अधिक संग्रह करता है चोर है। तो ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत ईशोपनिषद में हम देखते हैं। ईशोपनिषद के पहले श्लोक में जो है सिद्धांत बताया गया है, ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधा कस्य स्विद्धनम। तो अल्टीमेटली सब जो है वो भगवान का है ना, हमारा किसी भी चीज़ पे अधिकार नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ को समझते हुए जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना हमें लेना चाहिए। और भगवान ने दे रखा है सब, हर एक जीव को जितना उसकी आवश्यकता है उतना दे रखा है, तो उससे संतुष्ट रहना चाहिए। माँ गृधा कस्य स्विद्धनम, दूसरे को जो भगवान ने दिया है, दूसरे का कोटा है, उसको हमें नहीं छीनना चाहिए। और होगा यही, अगर हमारी जो आवश्यकता है उससे अधिक अगर हमारे पास है तो इसका मतलब वो किसी और का कोटा है ना, वो किसी और के उसमें था और हमने जो है उसको हत्या लिया है। तो इसलिए बताया वो चोर है। तो जिसके पास भी उसकी आवश्यकता से अधिक है तो वो चोर है। आध्यात्मिक साम्यवाद के अनुसार कोई अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता से अधिक नहीं रख सकता। तो प्रभुपाद ये जो है टर्म कॉइन किए है ना, स्पिरिचुअल कम्युनिज्म है, आध्यात्मिक साम्यवाद। तो साम्यवाद साधारणतः जो साम्यवादी हैं वो धर्म के बिल्कुल अगेंस्ट में है, विरोध में रहते हैं। इनफैक्ट उनके जो कई जो सिद्धांत हैं साम्यवाद के,
तो उसमें एक सिद्धांत बताया है, क्या है, रिलीजन इज़ द ओपिएट ऑफ पीपल। तो अर्थ क्या है, मतलब धर्म एक तरीका है लोगों को भ्रमित करने का, कंट्रोल करने का बेसिकली। तो इसलिए कम्युनिस्ट जो हैं वो किसी प्रकार का धर्म है उसको वो जो है उसके विरोध में रहते हैं। इसलिए हम देखते हैं जब भक्तगण जब प्रचार कर रहे थे रशिया में, तो रशिया में जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव है कम्युनिज़्म का, था उस समय, अभी भी है बहुत हद तक। तो उस समय जब भक्तगण वहाँ प्रचार कर रहे थे तो अंडरग्राउंड प्रचार करते, ओपनली ऐसे प्रचार कर नहीं सकते थे वहाँ। कारण क्या है, क्योंकि पुलिस है और जो खुफिया एजेंसी है वहाँ रशिया की, तो वो सब बिल्कुल ताक में रहते थे कि कौन है, कोई अगर धर्म का अगर प्रचार करेगा तो उसको तुरंत वो फिर क्या है, वो क्रिमिनल है, वहाँ क्राइम है। जहाँ पर भी साम्यवाद की नज़र में क्या है, धर्म का अनुसरण करने वाले लोग क्या हैं, क्रिमिनल हैं। ठीक है, तो इसलिए उस समय रशिया को जो है, रशिया ने बताया है ना कि जो जितने भी खतरे हैं उनके तो सबसे एक जो खतरा है वो क्या है, हरे कृष्णा लोग हैं। बताया वो क्या, 3 खतरे बताया, एक तो क्या है रॉक एंड रोल, एक हरे कृष्णा और एक तीसरी चीज़ और बताइए, ध्यान नहीं आ रही। तो वो बता रहे थे उस समय कि है ना, ये 3 जो हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किए, 3 खतरे हैं हमारे देश को, तो इसलिए इन तीनों से बचा के रखना है। तो इसलिए जो KGB है, जो कि खुफिया एजेंसी है रशिया की, और जो पुलिस है, वो सब ताक में रहते थे भक्तों के, क्योंकि उनको पता होता था अंडरग्राउंड कुछ प्रीचिंग कर रहे हैं ये, है ना। और इसलिए हम देखते हैं वो फिर पूरी एक किताब है सॉल्ट एंड ब्रेड, है ना, उसमें कैसे भक्तों ने कितना जो है कष्ट उठाया वहाँ प्रचार करने के लिए, तो पूरा उसमें रिकॉर्ड है उस पुस्तक में। तो भक्तों को बताया बहुत टॉर्चर किया गया, क्योंकि वही उनकी नज़र में क्या है, क्रिमिनल हैं वो। तो लेकिन प्रभुपाद यहाँ बता रहे वास्तव में हम जो हैं एक्चुअल जो साम्यवाद है उसको बता रहे हैं। हाँ, जो वास्तविक कम्युनिज्म है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है। तो मैं बताया स्पिरिचुअल कम्युनिज्म, आध्यात्मिक साम्यवाद। तो कैसे, तो क्योंकि साम्यवाद में क्या है, साम्यवाद मतलब क्या है, हर कोई समान है ना। तो इसलिए 2 हैं, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट। कैपिटलिस्ट का क्या है हिंदी, पूंजीवादी, यस, पूंजीवाद और फिर साम्यवाद। तो पूंजीवाद में क्या है कि जो व्यक्ति अपने मेहनत से, अपनी बुद्धि से जितना कमा सकता है, इतना परिश्रम करे, इतना कमा सकता है, तो उतना कमा के उसका फिर उस हिसाब से जो है स्टेटस रहेगा। और जो कम कमा पा रहा है तो उसका उसके अनुसार रहेगा, मतलब जिसकी जितनी इनकम है उसके अनुसार जो है उसका समाज में उसके पास रिसोर्सेज उसको उपलब्ध होंगे। मतलब जिसमें खरीदने की क्षमता होगी, जितने परचेसिंग पावर होगी, खरीदने की क्षमता होगी, उतना उसके पास संपत्ति उतना रहेगा। लेकिन साम्यवाद क्या है, नहीं ये गलत है। इससे तो क्या है, पूंजीवाद से क्या है, आप भेद क्रिएट कर रहे हो। तो एक अमीर वर्ग हो जाएगा और एक गरीब वर्ग हो जाएगा, है ना। तो अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये सब जो है क्रिएट हो जाएंगे। तो श्रेणी बना रहे हो आप, है ना। तो नहीं, तो इसलिए क्या है, विभाजन नहीं चाहिए, सब समान, है ना, सबको जो है समान कर दो। सबके पास सबकी इनकम एक, सबकी संपत्ति भी, तो जितनी एक व्यक्ति के पास संपत्ति उतनी संपत्ति दूसरे के पास है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई है जिसके पास बहुत अधिक संपत्ति है और कोई है जिसके पास कुछ नहीं है या बहुत कम है ना। तो ये स्थिति नहीं क्रिएट हो। तो उसका, तो ये जो इनइक्वालिटी है, इसके सॉल्यूशन में जो है ये साम्यवाद को लेके आए कि देखो ये तो बहुत गलत हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो जो अमीर है वो गरीब का शोषण कर रहा है, तो इसलिए अमीर का धन लेके जो है सब में बराबर बांट दो, ठीक है। तो ये जो है लेकिन अब इसका परिणाम क्या है, तो बताया कि व्यक्ति फिर जो है प्रेरित नहीं होगा कार्य करने के लिए, है कि नहीं। वो जो है फिर, इसलिए हम देखते हैं, इसलिए प्रभुपाद जब अमेरिका और रशिया दोनों कंपेयर करते हैं, तो अमेरिका में प्रभुपाद देखते हैं वहाँ पूरा जो है एबंडेंस है, मतलब वहाँ हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन वही जब रशिया में जाते हैं तो वहाँ बताया है, वहाँ पर क्या है, इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है बस ब्रेड लेने के लिए, है ना, पूरी कतार लगी हुई है। जो मतलब बहुत ही, वहाँ बता रहे हैं, प्रभुपाद पूछते हैं कि, तो प्रभुपाद के शिष्य होते हैं श्याम सुंदर, तो वो जाते हैं और लाइन पे लगे रहते हैं,
है ना, बहुत घंटों बाद आते हैं, तो पूछते हैं क्या हुआ, इतनी देर कैसे लगी। तो फिर श्याम सुंदर फिर बताते हैं, श्याम सुंदर प्रभु बताते हैं कि इतनी बड़ी लाइन लगी है, यहाँ बहुत अभाव है चीज़ों का। तो प्रभुपाद बताते हैं देखो ये है कम्युनिज्म का परिणाम, क्योंकि यस ये होगा, वो जो बिजनेस कर रहा है और उससे उसको प्रॉफिट मिल रहा है, वही तो उसका वो है, उसको जो मोटिवेशन है, इसे तो इतनी मेहनत कर रहा है। अगर पता चला कि वो जो भी उसको प्रॉफिट मिल रहा है वो सब में बांट दिया जाएगा बराबर, उसको वो नहीं रख सकता है, तो फिर क्यों करेगा वो कार्य? नहीं करेगा वो। और बाकी लोग भी क्यों करेंगे? बाकी लोग, हमें तो मिलना ही है इतना, तो हमें भी क्यों करना है? तो ये बिल्कुल वैसी स्थिति है जैसे एक क्लास में जो है टीचर बोल दे कि सबको जो है समान नंबर, एग्ज़ाम एक ही होगा और सबको जो है मार्क्स भी एक ही मिलेंगे। तो अब बताइए क्या कोई विद्यार्थी प्रेरित होगा मैं अच्छे से पढूं? वही क्लियर है, मार्क्स तो इतने मिलने हैं। जो नहीं पढ़ेगा उसको भी उतने मिलने हैं, जो पढ़ेगा उसको भी उतने मिलने हैं। तो क्यों मैं भाई इंस्पायर क्यों होगा वो पढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए? मेहनत क्यों करेगा? मेहनत नहीं करेगा वो। फिर आता है, फिर अब वो मेहनत करेगा नहीं, लेकिन अब आपको करवाना तो पड़ेगा उससे, क्योंकि अगर कार्य करना है, अगर समाज चलना है तो आपको वर्क तो चाहिए। तो भी फिर कैसे करवाएंगे? तो वो करवाएंगे भय से, डर से। इसलिए हम देखते हैं फिर स्टालिन, तो स्टालिन जो है रशिया में सबसे बड़ा, इतिहास का सबसे बड़ा डिक्टेटर, मॉडर्न इतिहास का, है ना। तो उसने खुद ही रशिया के ही कितने लाखों अपने ही लोगों की हत्या करी उसने। क्यों? जो नहीं सुनेगा तो उसकी, तो अभी ये मतलब व्यक्ति प्रेरित नहीं हो रहा है कार्य करने के लिए, लेकिन अब कार्य तो चाहिए हमें, क्योंकि चलाना है तो कार्य करने वाले होने चाहिए, लेकिन अब कार्य करने के लिए रेडी नहीं है, तो भय है। और भय कैसे? ऐसे कि जो भी नहीं सुनेगा तो उसका ये हर्ष होगा। तो इसलिए हम देखते हैं, तो ये जो कम्युनिस्ट हैं, तो अल्टीमेटली कम्युनिज्म तो ऐसा शुरुआत में से दिखा वो सब समान कर देंगे, बहुत बढ़िया है, सबको समान कर दिया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? इतना आतंक क्रिएट हुआ लोगों के ऊपर ही। उनका जो स्टेट है, बताया स्टेट जो है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू स्टेट, है ना। कम्युनिज्म में क्या है कि हर चीज़ जो है वो स्टेट की है। स्टेट मतलब सरकार की हर चीज़, और सरकार के ऊपर अधिकार है, सरकार किसको चाहे वो अलॉट कर सकता है वो चीज़। तो इसलिए कोई चाहे कितना धनी हो, उसने अपने जो है प्रयास से धन कमाए, लेकिन सरकार कभी भी चाहे उसको हड़प सकती है और लोगों में बांट सकती है। ठीक है, तो इसका फिर परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ इतना जो है हिंसा, हम सोच नहीं सकते, बहुत हिंसा हुई लोगों के ऊपर। मतलब जो आर्मी है, आर्मी जो है वो लोगों को मार रही है। जो आर्मी बनाई गई है दूसरे मतलब रक्षा के लिए, जिनकी रक्षा के लिए, उन्हीं को मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो है सुन नहीं रहे हैं, मतलब जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट हो गया है ना। सरकार कुछ कह रही है और जो जनता है वो वैसा नहीं चाहती है, ये तो नहीं करेंगे, हमारी दूसरी जो है, हम नहीं मानते इस चीज़ को, तो नहीं मानोगे तो फिर देखो फिर। तो इसलिए वहाँ क्या कोई कानून कुछ नहीं है, कानून क्या है? बस जो स्टेट जो कहेगा। तो इसलिए परिणाम क्या हुआ? बहुत ही घोर। वो सोचा कि, इसलिए बताया प्रभुपाद, इसलिए कहते हैं पूंजीवाद जो था तो उसके रेवोल्यूशन में ये साम्यवाद आया। साम्यवाद भी फिर जो है, इसलिए हम देखते हैं फिर रशिया का फिर डिसइंटीग्रेशन हो गया। इसलिए रशिया भी जो है फिर अंतोगतवा जो है विभाजित हो गया। और अभी हालांकि वो डेमोक्रेसी बोलते हैं, लेकिन है तो वही अभी भी, लेकिन एक आवृत तरीके से है। तो इसलिए बताया चोर, है ना। तो इवन साम्यवाद के नाम पे भी वो जो है चोर बन रहा है। तो स्टेट अब चोर बन गया है। अभी पहले क्या है, पूंजीवादी था, तो पूंजीवादी में क्या है, ठीक है, जो जिनके पास ज़्यादा पूंजी हो रही थी तो वो चोर हो रहे थे, ठीक है, वो सब चोरी कर रहे थे, है ना। तो अरे ये कैसे चोर बन रहे हैं, है ना। तो फिर क्या है, तो स्टेट जो है वो फिर चोर बन गया है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं वास्तविक जो साम्यवाद है वो कृष्ण भावनामृत है। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा,
है ना। ये समझ जब है कि हर चीज़ कृष्ण की है, तब जो है वास्तविक मतलब समाज में जो है संतुष्टि, एक सुख और संपन्नता जो है संभव है। तो उसमें फिर कोई प्रश्न करेगा कि लेकिन हम तो देखते हैं इवन जो कृष्णा कॉन्शियस समाज है तो उसमें तो जो है वर्णाश्रम व्यवस्था है, तो उसमें 4 विभाजन है, तो समान कैसे हुए हैं? तो बताया सबको समान अवसर है भगवान की सेवा करने का, आध्यात्मिक प्रगति करने का सबको समान अवसर है, जो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। भौतिक दृष्टिकोण से, मतलब भौतिक स्तर पे ये जो समानता है वो संभव नहीं है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हर कोई अलग अलग गुण से प्रभावित है, अलग अलग उसकी जो है क्षमता है, तो उसके अनुसार उसको कार्य करना है। लेकिन बताया है हर एक को जिस भी स्थिति में है समान अवसर है कृष्ण की सेवा करने का। तो इस तरह से जो है साम्यवाद, आध्यात्मिक साम्यवाद जो है वो कृष्ण भावनामृत समाज में जो है वो देखा जा सकता है। और जहाँ पर ये स्थिति नहीं है तो बताया है वहाँ पे सब चोर हैं। और कलयुग में जो है बहुत ही अजीब सी स्थिति है, जितने भी सब चोर हैं तो उनको जो है रोल मॉडल समझा जाता है ना। यहाँ बताया है जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन या संपत्ति एकत्र करता है वह चोर है, ये सब बताया। तो इसलिए अभी जिनके पास जो है $1 बिलियन हैं, $1 ट्रिलियन हैं, मिलियंस हैं, तो ये लोग क्या हैं? तो भागवतम की परिभाषा में ये लोग चोर हैं। और आज स्थिति क्या है? इनकी जो है प्रशंसा होती है, इनकी वाहवाही होती है। अच्छा, एक्चुअल में ये चोर हैं, कभी कभी रिवील भी होता है, कभी कभी। जैसे हम एक देखते हैं, एक केस है, एक उदाहरण मैं दूंगा, एक जो केस है जो है विजय माल्या का, है ना। तो वो तो ऐसा अभी उसको चोर घोषित किया, लेकिन ऐसा नहीं अभी चोर हो गया, वो पहले भी चोर था, जितने भी हैं। क्योंकि बताया है पूरा जो है सभी चोरों का मिलके जो है गठबंधन है, कैसे जो है जो मूर्ख जनता है उसको लूटना है, कैसे लूटना है। इसलिए बताया क्यों ये कहा गया है यहाँ पे कि किसी के पास भी अधिक धन है तो वो चोर है, और राजा का कार्य है उसको दंड देना। एक्चुअली राजा का कार्य देखना कि सबको जो है जिन आवश्यकता है उतनी मिल रही है, और किसी के पास आवश्यकता से अधिक नहीं है, अधिक है तो उसको वो यज्ञ में लगाए, है ना। हम देखते हैं वैदिक संस्कृति में भी क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, तो उनके पास है संपत्ति, ये सब है, लेकिन उसको वो यज्ञ में नियोजित करते हैं। इसलिए हम देखते हैं इतने बड़े बड़े मंदिर हम देखते हैं आज भी खड़े हैं। तो कब पहले बनाए गए? सब राजा महाराजाओं ने उस समय अपनी धन संपत्ति का उपयोग करके उसको इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाए हैं। हाँ, तो इसलिए बताया ठीक है, उनके पास तो क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, तो उनके पास अधिक धन संपत्ति होती थी, लेकिन उसका वो सही से उपयोग करते थे। मतलब समाज में कभी ऐसी स्थिति नहीं आती थी कि किसी को अभाव है किसी चीज़ का। लेकिन बताया अगर जो है ये व्यवस्था नहीं है तो अभी वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं है, और कलयुग में हम देख रहे हैं पूरा जो है वर्णाश्रम व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, पूरी वर्ण संकर की जो है सिस्टम है, वर्ण संकर वाला व्यवस्था है। तो उसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति उसके पास अधिक धन है तो क्या है, वो फिर स्केर्सिटी क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए बताया इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट आता है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स। एक्चुअली बताया वो बहुत ही भ्रामक कंसेप्ट है, वो बिल्कुल भ्रामक कंसेप्ट है। स्केर्सिटी नहीं है किसी चीज़ की, पर्याप्त मात्रा में हर चीज़, सारे रिसोर्सेज जो हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सब भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, भगवान दे रहे हैं हर चीज़ प्रकृति के माध्यम से। तो हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, और फिर वहाँ से फिर तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स है क्यों है, तो वहाँ क्या बताते हैं इकोनॉमिक्स में, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। ये भी भ्रांत धारणा है, जनसंख्या बढ़ नहीं रही, जनसंख्या तो जो है जितनी है अभी उससे अधिक जनसंख्या को भी जो है भगवान प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जनसंख्या बढ़ रही है किसकी? पापियों की जनसंख्या बढ़ रही है, और जब पापियों की जनसंख्या बढ़ती है, पाप कार्य बढ़ते हैं, तब जो है प्रकृति जो है वो देना कम कर देती है। ठीक है, तो इसलिए बताया स्केर्सिटी। और स्केर्सिटी कैसे? ये असुर ही क्रिएट करते हैं, ये जो हैं जो अधिक धन संग्रह करना चाहते हैं वो लोग क्रिएट करते हैं स्केर्सिटी को।
है ना। तो अभी दाम कम है तो उसको संग्रह करके रख लिया अपने पास, फिर जब उसका दाम बढ़ेगा तब उसको फिर बेचेंगे। और दाम बढ़ेगा कैसे, क्योंकि अब उसकी जो है कमी हो गई। तो डिमांड सप्लाई वहाँ बताया, डिमांड सप्लाई पे चलता है जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है। तो उसमें क्या है, अगर सप्लाई कम कर दो, डिमांड तो जितनी है उतनी है, और सप्लाई अगर कम कर दो, डिमांड एक तरह से बढ़ गई, तो इस तरह से क्या है उसकी फिर मार्केट में रेट जो है वो बढ़ जाएगी। और जब मार्केट में रेट बढ़ गई तब उसको हम बेचेंगे। तो महंगाई भी इसलिए बढ़ती है ना। तो ये जो है वास्तव में बताइए, ये सब दंडनीय अपराध है। एक्चुअली राजा का कार्य है ऐसे लोगों को पकड़ना और उनको जो है दंड देना। लेकिन समस्या क्या है, कलयुग में राजा भी इनके साथ मिल गया है ना, कि देखो हम तो लूट ही रहे हैं और हम जितना कमा रहे हैं ना उसमें थोड़ा सा तुम्हें दे देंगे, इन्हीं मूर्खों का वोट मिलने के लिए, ताकि फिर तुम इसको जो है वोट खरीद सको। तो इसलिए बताया राजा जो है, राजा का संबंध कैसा है प्रजा के साथ, पिता के जैसा। तो पिता जो है देख रहा है, उसको देखना है कि जो है सभी संतानों को जितना आवश्यक है उतना मिल रहा है। जैसे नहीं मिल रहा है तो जो हड़प रहा है दूसरे का उसको दंड देना आवश्यक है। लेकिन अभी जो दंड देने वाला है वो मिल गया है उनके साथ। तो ऐसी स्थिति कलयुग में हो गई है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो चोर हैं तो वो बड़े ही ऐश्वर्य में घूम रहे हैं और लोग प्रशंसा कर रहे हैं, ओ बिल गेट्स, हाँ ना। और हाँ, एक और आवरण डालते हैं, क्या है, बहुत बड़े फिलंथ्रोफिस्ट बन जाते हैं है ना। तो ये सारा जो है चोरी कर करके सारा जो धन है थोड़ा सा फिर दिखा देते हैं कि हम देखो थोड़ा एक कोई एनजीओ खोल लिया, कुछ कर लिया, और थोड़े गरीबों को खाना बांट दिया, थोड़ा जो है नंगों को थोड़ा कपड़ा पहना दिया हैं, जिनके पास चप्पल नहीं है चप्पल पहना दी उनको, नंगे पैर हैं उनको चप्पल पहना दी हैं, और जो बीमार हैं तो उनके बीमार हैं उनका कुछ ट्रीटमेंट कर दिया, कैंप लगा दिया है ना। कैंप की फ़ोटो खींच देखो, हमने मेडिकल कैंप कराया। तो ये सब करा के क्या है, अपनी एक छवि बनाते हैं कि देखो हम कितने अच्छे हैं, और लोग भी बोलते हैं ओ बहुत कितना जो है लोगों का भला करते हैं। तो इसलिए बताया वास्तव में जो है चोर हैं। तो यही, लेकिन इनको दंड मिलेगा है ना। अभी राजा ठीक है दंड नहीं दे रहा है, तो अभी राजा है और ये चोर है, सबको जो है दंड मिलेगा। प्रकृति जो है, प्रकृति के नियम बड़े सख्त हैं। तो जो यज्ञ अथवा श्री भगवान की, तो इसलिए गृहस्थों को बहुत सतर्क करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में ये टेंडेंसी है। योगी को तो जो यहाँ अष्टांग योगी के बारे में बताया तो उसको तो क्लियर है, उसको तो साफ है, वो तो वन में गया, कमाई की कोई गुंजाइश नहीं है, संग्रह करने की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। संग्रह करने की गुंजाइश कहाँ पर है, गृहस्थ आश्रम में। इसलिए बताया गृहस्थ को बहुत सतर्क रहना चाहिए, कहीं वो चोर ना बन जाए, है ना। तो इसलिए फिर वो कैसे इंश्योर कर सकते हैं, कैसे पक्का कर सकते हैं, तो इसलिए जो रूप गोस्वामी ने जो फॉर्मूला दिया है उसे पालन करना चाहिए गृहस्थ। एटलीस्ट जो कृष्ण भावनामृत में जितने भी गृहस्थ भक्त हैं, तो अगर वो रूप गोस्वामी के फॉर्मूले को पालन करेंगे तो वो इस चीज़ से बच सकते हैं, चोर कहलाए जाने से, चोर घोषित किए जाने से बच सकते हैं। तो क्या है वो नियम, तो बताया 50% जो भी आमदनी है तो उसका 50% कृष्ण की सेवा में, और बाकी जो 50 है उसमें 25 परिवारजनों के लिए और 25 जो है वो इमरजेंसी के लिए, है ना। इस तरह से विभाजन होना चाहिए। अगर ये फॉलो करेंगे तो, अगर ये नहीं करेंगे फॉलो तो फिर संभावना है, बहुत हद तक संभावना है कि हम अपनी आवश्यकता से अधिक संग्रह कर लेंगे। कभी कभी तो इवन जो ब्रह्मचारी भक्त हैं वो भी आवश्यकता से अधिक संग्रह कर लेते हैं। अब देखते हैं इवन आश्रम में भी है, तो उनकी जो संग्रह की सामग्री थोड़ी अलग होती है। प्रसाद हो गया, है ना, आम है, तो अभी दोपहर को आम मिल रहे हैं, तो अभी जो है तो थोड़ा जो है संग्रह कर लिया रात को भी खाने के लिए। तो हम देखते हैं इवन जो संग्रह की वृत्ति है वो तो इवन जो है ब्रह्मचारी जीवन में बहुत कठिन है उसको रेगुलेट करना। तो हम सोचे फिर गृहस्थ जीवन में कितना कठिन होगा। तो इसलिए बताया गृहस्थों को और सतर्क रहना चाहिए, हैं।
और ब्रह्मचारियों को भी सतर्क करना चाहिए कि वो जो है जितना आवश्यक है उतना ही लें। संग्रह की वृत्ति से, एक्चुअली बताया ब्रह्मचारी को तो चाहिए, संग्रह की वृत्ति होनी नहीं चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं चिड़िया को, देखते हैं चिड़िया कैसे करती है। चिड़िया जो है उसको दाना मिल गया, दाना खाएगी और चली जाएगी। वो नहीं सोचेगी मैं कल का स्टोर कर लूँ, कोई बैग लेके आ रही है वो साथ में, चलो थोड़ा भर लेते हैं बैग में, है ना, और जो है कल का स्टॉक हो जाए। तो ये जो स्टॉक करने की जो वृत्ति है ना, संग्रह करने की, तो ब्रह्मचर्य जीवन में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और गृहस्थ में भी इससे निकलने का प्रयास करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में थोड़ा आवश्यक है कुछ चीज़ें, लेकिन अल्टीमेटली इससे निकलने का प्रयास होना चाहिए। तो अगर इस नियम को पालन करेंगे तो निकल पाएंगे उससे। जो 50% वाला फॉर्मूला है ना, उसको पालन करें तो इससे बच पाएंगे। फिर अगला बताया स्वाध्याय। हाँ, तो स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ क्या है? प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना। तो कोई बोल सकता है कि मैं तो वन में चला गया, योगाभ्यास कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि सिर्फ योग करने से नहीं होगा। मतलब बताए योग साधना के लिए आदर्श शास्त्रों को पढ़ना अनिवार्य है। और यहाँ प्रभुपाद नरोत्तम दास ठाकुर को कोट कर रहे हैं कि तीन साधन जो हैं वो आवश्यक हैं। क्या है? साधु पुरुष, आदर्श शास्त्र और गुरु। तो गुरु साधु शास्त्र है ना, ये तीनों के मार्गदर्शन में जो है शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और उसको समझ मतलब शास्त्रों की जो शिक्षा है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, समझ के जीवन में पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तो हमारे केस में प्रामाणिक वैदिक शास्त्र क्या हैं? शिला प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, है ना। शिला प्रभुपाद ने जितनी पुस्तकें लिखी हैं, सबसे पहले हमारा कर्तव्य क्या है? उसको पहले पढ़ना, उसको पहले समझना। कभी कभी भक्त जो हैं कुछ ज़्यादा ही रुचि दिखाते हैं अन्य पुस्तकों को पढ़ने की। हाँ, तो उसमें क्या है? खतरा है। क्या खतरा है? कि अगर हम प्रभुपाद जो लिखे हैं उसको अगर पूरी तरह से नहीं पढ़े हैं, समझे हैं, तो क्या है, हम फिर कभी भी सिद्धांत और अपसिद्धांत में भेद नहीं कर पाएंगे। और अन्य जो पुस्तकें हैं उसमें बहुत सारे अपसिद्धांत बड़ी सूक्ष्म रूप से होंगे जो कि हम नहीं समझ पाएंगे और हमें लगेगा कि हम समझ रहे हैं, है ना। बहुत बार ऐसा होता है, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ के सबको ऐसा कुछ समय बाद ऐसा लगता है प्रभुपाद तो हर जगह वही चीज़ कह रहे हैं, है ना। हर जगह हर तात्पर्य में कृष्ण जो है, कृष्ण परम हैं, हम कृष्ण के सेवक हैं। अरे ठीक है, समझ गए, अब कुछ और बताओ, कुछ नया है, कुछ नया हमें जानना है। तो नया जानने के लिए फिर अन्य जो पुस्तकें हैं, जो कि हो सकता है इस्कॉन के भक्तों ने लिखी हो, हाँ, लेकिन जो है तो थोड़ी इसमें अलग चर्चा हो रही है, थोड़ा जो है कभी सुना नहीं ऐसा विषय उसमें बताया है, तो वो जो है पढ़ते हैं। लेकिन बताया है फिर कैसी स्थिति हो जाती है, फिर उन लोगों की बताया वैसी स्थिति हो जाती है जैसा कल प्रभु जी जैसा कल प्रश्नों को जिनके प्रश्न बता रहे थे ना, डिस्कस कर रहे थे, वैसी स्थिति हो जाएगी। हाँ, तो उसने प्रश्न पूछा था ना कल कि श्रीधर स्वामी की टीका में तो मायावाद है, तो कैसे चैतन्य महाप्रभु उसको जो है प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, तो अभी उसने श्रीधर स्वामी की टीका ही पढ़ ली उसने, हैं, सारे आचार्यों की टीका ही पढ़ ली उसने, लेकिन उसने प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ी अभी ढंग से। तो प्रभुपाद की पुस्तक पढ़े बिना, प्रभुपाद जो बता रहे हैं उसको पढ़े बिना अगर हम पूर्ववर्ती आचार्य को भी पढ़ने जाएंगे ना तो भ्रमित हो जाएंगे हम। तो इसलिए बताया है पहले फोकस, तो फोकस होना चाहिए। प्रभुपाद की पुस्तक पहले हम पढ़ लें अच्छे से, प्रभुपाद जो कह रहे हैं उसको समझ लें, और फिर जो अन्य भक्त हैं जो बता रहे हैं तो उसको हम थोड़ा देख सकते हैं, है ना। तो फिर हम भेद कर पाएंगे कौन प्रभुपाद के अनुसार बता रहे हैं और कौन नहीं बता रहे हैं। आज हम देखते हैं इस्कॉन में बहुत जो समस्याएं हैं, तो उसका मूल कारण यही है कि लोग जो हैं भक्ति में आते हैं लेकिन प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते ही नहीं हैं और अन्य चीज़ें पढ़ते रहते हैं, तो उनको पता ही नहीं प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। फिर जब हम बताते हैं कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये तो धूर्त और मूर्ख हैं, तो उनको डाइजेस्ट नहीं होता है। अरे ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं? अरे भाई प्रभुपाद बोल रहे हैं। फिर प्रभुपाद जब बोलते तो प्रभुपाद कहते हैं भगवान बोल रहे हैं, है ना, भगवान बोल रहे हैं, नमा मूढ़ा, है कि जो मूर्ख है
वो नहीं मेरे पास आते हैं। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। तो मूढ़ जो शब्द है, जो गधा, मूढ़ का एक्चुअल ट्रांसलेशन है गधा, है ना, इतना महामूर्ख। तो भगवान बता रहे हैं और हम भगवान के शब्दों को रिपीट कर रहे हैं एज इट इज़। लेकिन जो भगवान के शब्दों को नहीं पढ़ते हैं और प्रभुपाद जो समझा रहे हैं वो नहीं पढ़ते हैं, तो जब वो सुनते हैं वास्तविक चीज़ को तो उनको लगता है तो अलग ही चीज़ है ना। तो जब कृष्ण भावनामृत का जो वाटर्ड डाउन वर्जन है, वाटर्ड डाउन वर्जन एक घी होता है ना, शुद्ध घी होता है एक, और शुद्ध घी में आप है ना डालडा मिला सकते हो, है ना, डालडा मिला के, मतलब नकली जो घी है उसको मिला के। अभी उससे क्या है, मिलावट करने से आपके जो हैं उसकी दाम कम हो जाएगी, और दाम कम हो जाएगी तो उसके जो हैं खरीदने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही कृष्ण भावनामृत के में भी हम कर सकते हैं। तो शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति तो जो है इतना लोगों को उसके तो ग्राहक बहुत कम होंगे। ऐसे हीरे के ग्राहक कम होते हैं, है ना, हीरा हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे हीरे के ग्राहक कम हैं, तो अभी लेकिन हीरे में मिलावट कर दो, और जितनी मिलावट करोगे और जितना उसका दाम गिरा सको तो उतने ही फिर जो है कस्टमर बढ़ जाएंगे। इसलिए हम देखते हैं जो नकली ज्वेलरी है तो उसका भी मार्केट है ना, उसका भी बड़ा मार्केट है। तो असली ज्वेलरी है उसका मार्केट है, लेकिन नकली ज्वेलरी जो है उसका भी बड़ा मार्केट है, डुप्लीकेट का। तो जो है कस्टमर बढ़ जाएंगे। हाँ, तो कस्टमर बढ़ाने के उद्देश्य से मैं जो है मिलावट करके प्रोडक्ट को दे सकता हूँ। तो इसलिए बताया है। अब वो मिलावट हो रही है नहीं हो रही है कौन समझ सकता है, पहला क्राइटेरिया कौन समझ सकता है? जिसको पहले तो सही चीज़ चाहिए, जिसको शुद्ध चीज़ चाहिए। जिसको शुद्ध चीज़ नहीं चाहिए वो तो कभी नहीं समझ पाएगा। ठीक है, और फिर जिसको शुद्ध चीज़ चाहिए तो उसको फिर समझना होगा कि शुद्ध क्या है। तो इसलिए वो हमें आचार्य समझना पड़ेगा शुद्ध भक्ति क्या है। तो श्रीला प्रभुपाद से जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझ पाते हैं हम ये शुद्ध भक्ति है। फिर जब कोई भी उसमें मिश्रण करके अगर हमें बता रहा है तो हम समझ पाएंगे कि ये तो वही मिश्रण कर रहा है, ये है ना, ये तो वही मिलावट कर रहा है। तो जो लोग प्रभुपाद की पुस्तक नहीं पढ़ पाते तो फिर वो क्या सोचते हैं कि यही आदर्श है, जो मिलावटी जो घी है यही वास्तविक घी है ना। तो इसलिए हम देखते हैं जो शुद्ध घी का बताते हैं, भाई शुद्ध घी जो है वो तो 1200 रुपये का है, 1500 रुपये का है। अरे इतना ज़्यादा, हमें तो जो है 600 रुपये का जो है वही पर्याप्त है ना। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं चीटर्स एंड चीटेड। तो लोग धोखा खाना चाहते हैं, धोखेबाज हो जाते हैं। तो अगर हम प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तो योग के नाम पे हमारे साथ ढोंग हो जाएगा। तो इसलिए बताया वो जो है अगर ढोंगियों से बचना है और सही मार्ग पे स्थित रहना है तो उसके लिए प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना अनिवार्य है। स्वाध्याय बहुत ज़रूरी है। तो ये बताया स्वाध्याय जो है दरअसल हमारी भक्ति का अंग है, साधना का अंग है। ठीक है, और ये हम देख रहे हैं ये सभी जो योगाभ्यास है उसमें ये महत्वपूर्ण है। इवन अष्टांग योगी के लिए भी आवश्यक है स्वाध्याय जो है। तो इसलिए प्रभुपाद की पुस्तकों पे फोकस करें। पहले प्रभुपाद की पुस्तक अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, और फिर अगर समय अगर बचे फिर मोस्ट प्रोबेबली समय बचेगा नहीं, क्योंकि प्रभुपाद इतना लिख गए हैं कि एक हमारा जीवन पर्याप्त नहीं होगा। हाँ, भगवद गीता है, फिर श्रीमद् भागवतम है, उसके बाद चैतन्य चरितामृत है। और कोई बोल सकता है कि एक रीडिंग में सब समझ लेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। एक रीडिंग हो गई, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, तो जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए बताया है प्रभुपाद जो लिखे हैं उसको पढ़ें हम, तो उतना पर्याप्त है, ज़्यादा इधर उधर भ्रमित ना हो। और यस, कई चीज़ें हैं जो प्रभुपाद बताए हैं लेकिन आजकल भक्त नहीं समझ रहे हैं, तो उसको समझाने के लिए भक्त जो हैं वो जैसे हमारे परम पूज्य गुरु महाराज हैं भक्ति विकास स्वामी महाराज, तो वो भी पुस्तकें लिख रहे हैं।
लेकिन भाई जो प्रभुपाद ने बताया उसको समझाने के लिए, प्रभुपाद जो समझा रहे हैं उसी को और आगे समझा रहे हैं। प्रभुपाद ये चीज़ कहे कि मेरे जो शिष्य हैं वो मेरे तात्पर्यों पे तात्पर्य देंगे, क्योंकि बताया कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा तो लोगों की बुद्धि जो है इतनी कम होती जाएगी। प्रभुपाद इतने आसान भाषा में समझा रहे लेकिन वो भी नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए फिर क्या है, प्रभुपाद के तात्पर्यों के लिए फिर तात्पर्य चाहिए। तो वो जो है तो वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी बताया है, उसमें भी पहले प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी, उसके बाद ही उन पुस्तकों को हम पढ़ें। कुछ पुस्तकें हैं जो पहले ही पढ़ सकते हैं, जो कि बेसिक है, लेकिन अधिकतर जो है वो पहले हमें प्रभुपाद ने जो लिखा है, श्रील प्रभुपाद जो हमें बता रहे हैं वो हमारे लिए मुख्य है। गौड़ीय वैष्णवों के लिए है ना, वो अभी वर्तमान में सबसे मुख्य जो ग्रंथ है, तो श्रील प्रभुपाद ने जो जो अनुवाद किया है वो सारी पुस्तकें हैं, ठीक है। तो आगे बाकी जगह हम भ्रमित ना हों, तो इसलिए बताया आदर्श साहित्य, तो आदर्श साहित्य है ये। पढ़े बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय मात्र है। कोई बोलेगा कि मैं बस जब कर लूँगा बस हो गया, तो बताया है वो जब फिर ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, तो उसमें इसलिए बताया आदर्श साहित्य को पढ़ना चाहिए, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ें, और साथ साथ फिर जो है सारी जो है साधना अच्छे से चलती रहेगी। और हम अनुभव कर सकते हैं, कई बार हम देखते हैं कई दिनों तक हमारी रीडिंग नहीं हुई है, तो देखते हैं हम फिर जो है चेतना जो है वो विचलित होने लगती है, तो इसलिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है। कम से कम 1 घंटा कम से कम, और उससे अधिक हो तो और अच्छा है। तो यहाँ हम विराम देंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न है तो इंडिविजुअल चर्चा कर सकते हैं, समय हो गया। हरे कृष्णा।